तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा जो एक्सरसाइज 4.3 था वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में बताया है, बोल रहा है कि गुणज विधि द्वारा लॉस ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम पता करना है, ठीक है। एलसीएम कैसे लिखते हैं, 2 तथा 4 का एलसीएम लेना है। तो कैसे लिखेंगे, 2,4 करेंगे पहले, उसके बाद ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसको 2 से देंगे, 2 है, 2 1 के 2 और 2 दूनी 4। तो क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं 2 × 1 × 2। तो हमारा जो होगा 2 1 के 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आंसर 4 होगा, ठीक है। अब देखते हैं 2 नंबर में क्या है, 3 तथा 4। इसका वैसे ही करना है, 3 है 4 है, इसका हम 3 से देंगे, देने के 3 और बचेगा 4, ठीक है। तो हम ये है × 1 × 4 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 1 के 3 और 3 4 है 12 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या है, 3 तथा 5 है। तो 3 तथा 5 भी वैसे ही करेंगे, 3 कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे, और यहाँ जितना होगा वहाँ पे गुना करके लिख देंगे। 5 हो गया, मतलब इसी को लिख रहे हैं, 3 यहाँ पे लिखे, फिर यहाँ पे 1 लिखे, फिर यहाँ पे 5 लिखे, तो कितना हो जाएगा, टोटल 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसा ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें भी एलसीएम ही ज्ञात करना है, लेकिन कैसे ज्ञात करना है बताते हैं। इसमें हमें एलसीएम नहीं करना है, इसमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 लिख देंगे, और यहाँ पे 14 है तो 14 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 को जो है ना कितना करेंगे कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × 7 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसमें जो है 2 और 2 ये कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, समझे। अब देखते हैं इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या होगा, 5 तथा 15, 5 है 15 है, इसको भी मतलब एलसीएम नहीं करेंगे, 5 है या 15 है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 1 × 5 करेंगे, और यहाँ पे 5 है, 1 से नहीं करेंगे, 5 × 3 कर देते हैं, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 5 कॉमन है, तो इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या है, वही है, 12 तथा 24 का निकालना है। कैसे निकालना है, 12 लिख देना है, 24 लिख देना है, = दे देना है। 12 है तो 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 सकती है 12, और 2 × 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो 3 और 3 मैच कर गया, 2 और 2 मैच कर गया, 2 और 2 मैच कर गया, एक 2 सिंगल रह गया। तो यहाँ पे 2 × 2 × 3 हो गया, कितना हो गया, 2 × 2, 2 दूनी 4 जाती है 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 2 दूनी 4, 4 3 12 हो गया। अब आते हैं 7 नंबर पे, यहाँ पे मतलब 4 नंबर पे 4 और 21 है, यहाँ पे वैसे ही करेंगे, 1 × 7 कर देंगे, और यहाँ पे 7 × 3 कर देंगे, तो इसमें आंसर 7 हो जाएगा। अब आते हैं 8 तथा 32 में, 8 है, यहाँ पे 32 है, ठीक है। 8 का क्या होगा, 2 × 2 × 2, ठीक है। और 32 का क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो 3 को 2 जो है वो मैच कर गया, 2 × 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 2 2 बच गया, तो इसमें से हम 2 × 2 × 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारा 2 बच रहा है, इसको भी हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब हो जाएगा 32, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हो गया। अब आते हैं अगले नंबर पे, क्या है, अब 3 नंबर का है, 3 मतलब 3 संख्या का, तो 3 है, 6 है और 12 है, 1 × 3 करेंगे, यहाँ पे 2 × 3 करेंगे, और यहाँ पे 2 × 3 × 2 भी कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 जो है ये कॉमन है,
और बच रहा है 2 2, तो इन सबको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? पहले 3 को लिख देते हैं, फिर 2 लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे, फिर ये 2, फिर ये 2, 3 को 2 लिख देना है। 2 × 2 इज इक्वल टू हो जाए 3 6 3 12 12 24 हो जाएगा यहाँ पे। अब है विभाजन विधि द्वारा लॉसा याद कीजिए, मतलब भाग दे के याद करना है, ठीक है। कैसे करना है बताते हैं। मैं एलसीएम से ही लेना है, इसमें भी एलसीएम से भी ले सकते हैं और भाग से भी ले सकते। पहले एलसीएम से देख लेते हैं कैसे क्या होगा। 5 है तो 5 से देंगे, 5 के 5 5 4 20, 5 × 4 हो जाएगा 20। अब भाग से देखते हैं, 5 है 20 है, 5 4 20 डायरेक्ट कट जा रहा है, हो गया 5 4 20। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या है 6 तथा 18। भाग विधि से ही करते हैं। 6 से देंगे 18 को, भगा देना है बस, 6 × 18 हो गया। और इसमें है 12 फिर 48, 12 है और 48 है, तो 12 के पढ़े में आता है 12 12 चौक 48 हो गया। अब 9 है 45 है, 9 है और 45 है, इसमें भी आ जाएगा 5 बार में। अब यहाँ देखते हैं, इसमें भाग विधि द्वारा करना है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से करना है। इसमें हम एक एक ई का भाग लेंगे, एक एक संख्या का भाग लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे 2 से देते हैं, 2 से होगा 2 दूनी 4, ये तो कर गया, और 2 चौके 8, ये भी कर गया। यहाँ पे 24 आया, ठीक है। यहाँ पे तो 24 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तरीका गलत है, इसमें हम एलसीएम से ही करेंगे, ठीक है। 48 है, 56 है और 72 है, 2 से देंगे तो हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 8 2, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 6 और 3, फिर 2 से देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 36 है, तो यहाँ पे कितना होगा 18, फिर 2 से देंगे 6 होगा, 7 होगा और 9 होगा, फिर 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 3 7 और 3 3 9, 2 यहाँ पे 273 आ गया, यहाँ पे आके अटक गया। अब हम गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 दूनी 48, 48 या 48 3 कितना होता है, 48 3 जा 3 8 24, 4 हाथ मेरा 2 3 4 12 14, 144, 144 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 7 8 0 1108 इसका आंसर है, ठीक है। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन में है, क्या है यहाँ पे 10 है, 15 है और 25 है, इसका भी एलसीएम लेंगे। 2 से देंगे 5 है, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 5 से दे देंगे, 5 1 के 5 5 दिया 15 और 5 5 25, कितना हो जाएगा, 2 × 5 × 3 × 5, एक को नए लेने से भी चलेगा, ठीक है। तो 2 5 10 10 30 30 बचे 150 इसका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या है, पानी के 3 नल 2 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे पर खुलते हैं, तीनों एक साथ कब खुलेंगे। तो इसको भी एलसीएम करना है, बस 2 है 4 है और 8 है, 2 से देंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 4 8, फिर 2 से देंगे, 2 1 के 2, 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, बस। तो 2 × 2 × 2 है, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसका आंसर 8 है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, 3 ब्लाडर में क्रमशः 10 लीटर 15 लीटर तथा 25 लीटर डीजल है, उस माप की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों ब्लाड से डीजल को पूरा माप कर सकें। यहाँ पे 5 है, मतलब नहीं 5 नहीं है, 10 है लीटर है, 15 लीटर है और 25 लीटर है। क्या करेंगे, इसको बस एलसीएम करना है, 2 से देंगे 5 हो जाएगा,
15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 ले देंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 सॉरी यहाँ पे करते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 2 5 10, 10 10 30, 30 5 150, यहाँ पे आंसर 150 होगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब स्टार्ट करेंगे हम लोग 4.5 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग। थैंक यू।